तो जहाँ भगवान श्री राम का नाम, वहाँ अयोध्या धाम। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ है आ यानी भगवान ब्रह्मा, या मतलब भगवान विष्णु, और धा मतलब रुद्र भगवान शिव। तो इस प्रकार अयोध्या के नाम में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव तीनों समाहित हैं। जिस नगरी के नाम में ही त्रिदेव आ जाते हैं तो वह नगरी साक्षात भगवान की नगरी है। और भगवान श्री राम की जन्मभूमि होने के कारण हर सनातनी के दिल में रहती है। एक समय था, मुझे याद है मेरे बचपन में, जय श्री राम का सामूहिक रूप से नारा लगाने पर भी डर लगता था कि इतनी ज़्यादा दहशत हो गई थी कि श्री राम जी का नाम जय श्री राम बोलने पर ही लगता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और आज 2025 में जब मैं अयोध्या पहुंची हूँ तो अयोध्या में पूरी की पूरी अयोध्या जय श्री राम के नारों से गूंज रही है। तो मन में इतनी प्रसन्नता हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि आखिर में विजय सत्य की होती है। रामलला आज अपने घर में गर्भगृह में स्थापित है। देश विदेश से लोग उनके दर्शन करने के लिए आते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं। बाद में सच बताऊं कि हम असली त्रिवेणी, वो देखो ना, हमें भी जाम लग गया, वहाँ से गाड़ी जा रही, वहाँ से पैदल आ रहे बंदे, दोनों तरफ जाम हो गया। चलो यही वाले जो पुल है ना, जैसे टीवी में भी दिखाते हैं, जब भी हमेशा यही ट्यूब बोलते, ट्यूब है ये। ट्यूब भी दिख रहा हूँ, यही वाले जो रास्ते हैं ना, इससे जाके जो लोग जाके क्रॉस करके। इस बातचीत से आप ये तो समझ चुके होंगे कि हम प्रयागराज से अयोध्या की ओर जा रहे हैं, क्योंकि अयोध्या यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर है। और वैसे अगर देखा जाए तो अयोध्या जाने के लिए आप बस, ट्रेन या फ्लाइट कुछ भी तरीका अपना सकते हैं। बट हम जब गए थे तो महाकुंभ का टाइम था, तो सारी चीज़ें मतलब एकदम भयंकर रूप से, विस्फोटक रूप से मतलब जाम ही हो रखी थी कि ट्रेन्स का भी हाल ख़राब था, फ्लाइट्स के तो बात ही मत पूछिए, दाम बढ़े हुए थे, और बसेस भी अच्छी खासी पैक चल रही थी। तो हम महाकुंभ से निकलकर सीधे वहाँ से प्रयागराज में स्टे ना करके अयोध्या की तरफ चल दिए। और रास्ते में हमें भूख लगी, क्योंकि सुबह हमारे नाश्ते का कुछ हिसाब किताब बना नहीं था महाकुंभ में। थोड़ा सा कुछ एक ठेले पे हमने मटर वगैरह खा ली थी और कुछ फ्रूट्स हमारे पास थे, वो खा लिए। तो हमने यहाँ लंच किया। ये था फौजी का ढाबा। तो अगर कहा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि उस समय जो चल रहा था ना, कि आप किसी शहर में अंदर की तरफ से जाएंगे तो वहाँ जाम वगैरह में फंस जाएंगे, और हाईवेज़ वगैरह का हाल भी बहुत ख़राब था। क्योंकि मैं आगे दिखाऊंगी कि जिस हाईवे से हम जा रहे थे तो वहाँ का कितना बुरा हाल था कि हम 3 घंटे जाम में फंसे रहे हैं। तो हमने तो कोई बेहतर ये समझा कि बार बार क्लच ब्रेक करने से बेटर है साइड में गाड़ी लगाओ और बैठ जाओ, जब ये जाम खुलेगा सब जाएंगे तो हम भी निकल जाएंगे। तो फिर हमने वही किया। तो लंच के बाद में जब हम आगे बढ़े तो शाम को 4:30 से 5 बजे के आसपास यहाँ हमारे आगे जाम लग गया। और अब क्या करें, परेशान हो रहे थे, बोर हो रहे थे। कितनी आसपास जो खोके थे वहाँ पे एक आध पे हमने चाय वगैरह पी ली, और लंच टाइम था नहीं क्योंकि लंच करके ही बैठे थे, इतनी भूख भी नहीं लग रही थी। तो फिर टाइम पास करने के लिए समृद्धि से मैंने पोइम सुनी, समृद्धि ने कुछ पोइम सुनाई। जल्दी शाम अंधेरा होते होते अयोध्या से बाहर आने का ट्रैफिक तो चालू हुआ, बट अयोध्या में इनकमिंग वाला मतलब अयोध्या के अंदर जाने वाला ट्रैफिक चालू नहीं हुआ। बट जैसे तैसे जाम खुला, हम अंदर पहुंचे अयोध्या में। और उस समय की डिमांड थी, होटल्स का सब जगह का हाल बहुत ख़राब था। तो रात में हमने स्टे करने के लिए एक होम स्टे तलाश किया अयोध्या पहुंचने के बाद ही, पर मंदिर परिसर से दूर की साइड में। यहाँ जहाँ हमें एक नॉर्मल सा रूम विद डबल बेड, और लक्ष्य के लिए हमने एक एक्स्ट्रा मैट्रेस डलवा ली, और उसमें अटैच बाथरूम और टॉयलेट था। और हमारे ड्राइवर के लिए भी उन्होंने स्लीपिंग का अरेंजमेंट कर दिया। तो इस तरह हमारी रात कट गई। सुबह हम जल्दी वहाँ से रेडी होते हुए निकले, और हाँ, वहाँ हमारी पार्किंग की फैसिलिटी भी थी। तो मतलब कुल मिला के ठीक ठाक था।
ये बताने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि अगर आप पीक सीज़न में और किसी पॉपुलर हिल स्टेशन पे या किसी पॉपुलर सिटी में अगर आप वेकेशन के लिए जाते हैं तो आपको इनसाइड सिटी या सेंटर सिटी में आपको ज़्यादा महंगे स्टे के ऑप्शंस मिलेंगे। और अगर आप आउटसाइड सिटी में या सिटी के थोड़ा बाहर की तरफ ही अगर आप देखेंगे इसके तो आपको होम स्टे होटल्स वगैरह अंदर मेन सिटी के मुकाबले थोड़े कम रेट में मिल जाएंगे और आपका ट्रैवल का बजट भी कम हो जाएगा, या कहें कि आप कम बजट में ट्रैवल कर पाएंगे। गाड़ी ऐसी में अलाउड नहीं है, तो अब हम ई रिक्शे से जा रहे हैं। हनुमानगढ़ी जाएंगे पहले, फिर जाएंगे राम मंदिर। जहाँ तक कैमरा अलाउड होगा वहां तक जाके दर्शन कराती हूँ। अयोध्या आए तो भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी, इनको कैसे भूल जाए। तो बस भगवान राम के दर्शन से पहले हमने किए हनुमान जी के दर्शन। उनसे आज्ञा ली कि आपके प्रभु श्री राम जी के दर्शन हम कर सकते हैं। तो हनुमान जी ने हमें आशीर्वाद दिया। वो बात अलग है कि इस समय प्रयागराज के महाकुंभ के चलते यहाँ पर बहुत भीड़ है, तो उस भीड़ में धक्का मुक्की ये सब करते हुए हम पहुँचे हनुमान जी के दर्शन करने। और हनुमान जी के दर्शन करने के बाद में हम पहुँचे श्री राम जी के दर्शन करने, श्री राम जन्मभूमि। अब अयोध्या के इस चौक का नाम तो मुझे नहीं पता, बट मुझे ये ज़रूर अंदाज़ा है कि जो लोग वहाँ होकर आए होंगे या अयोध्या के रहने वाले हैं वो ज़रूर पहचान जाएंगे कि इसको क्या बुलाते हैं। तो यहीं से हमने रिक्शे लिए थे और फिर हम आगे बढ़े हनुमानगढ़ी की ओर। और सारे रास्ते में मतलब आपको अपनी तरफ से एफर्ट ही नहीं डालना, चारों तरफ से एक ही गूंज सुनाई दे रही थी कि जय श्री राम जय श्री राम। यही नारे सारे में गूंज रहे थे और आप कि अपने आप आपके मुंह से भगवान राम का नाम निकल ही पड़ेगा। वैसे तो अयोध्या में बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। पूरी की पूरी अयोध्या ही राम जी, सीता जी और उनके परिवारजनों के मंदिरों से और उनके भवनों से पूरी की पूरी अयोध्या नगरी भरी हुई है। हम जैसे दूर के श्रद्धालु जो हैं उनके लिए तो एक नाम श्री राम, बस यही हमें खींच लाता है। जनक भवन है, सीता जी की रसोई है, बाकी सब चीज़ें भी हैं। और हम सबके फेस तो आप देख ही सकते हो कितने मतलब आंखें वाँखें सब ऐसी हो रखी हैं, क्योंकि प्रयागराज जाने के लिए हम रात को 12 बजे निकले थे। अर्ली मॉर्निंग मतलब जाम वगैरह में फंसते हुए 4 बजे से 6 बजे 6:30 बजे तक हम महाकुंभ पहुँचे। वहाँ हमने स्नान वगैरह किया, 9 साढ़े 9 बजे तक वहाँ से निकले और 10 बजते प्रयागराज से निकले हैं। और 10 बजे के बाद अयोध्या के लिए आगे बढ़ लिए और 12-1 बजे के आसपास हमने लंच किया। और फिर 4 बजे से मतलब 5 बजे से हम शाम के 7 बजे तक हम फिर से एक जाम में थे और लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक हम अयोध्या पहुँचे। फिर से राम मंदिर की तरफ बढ़ लिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप बाहर जाएं घर से तो आराम को थोड़ा सा साइड में रख दें और टाइम टेबल को थोड़ा सा फॉलो करें, क्योंकि आराम करने के लिए घर है। और अब जब आप घर से बाहर निकले हैं, इतना आपने आने जाने का किराया भाड़ा भरा है, स्टे का खर्चा पानी किया है होटल्स में या कहीं पर भी, तो वो सारा तभी वसूल होगा कि आप जिस मेन मकसद के लिए आए हैं वो आपका मेन मकसद पूरा हो। और हमारा मेन मकसद यही था कि श्री रामचंद्र जी के दर्शन, रामलला के दर्शन और हनुमान जी के दर्शन। कि 8 बज चुके थे हमारे मंदिर हनुमानगढ़ी पहुँचते पहुँचते। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पुलिस बहुत अच्छे इंतज़ाम तो बहुत अच्छे से करा हुआ था कि धक्का मुक्की वगैरह ना हो, बट क्या कर सकते हैं, जब क्राउड ज़्यादा हो तो सारे इंतज़ाम फेल हो जाते हैं। बस वही है कि हनुमान जी के दर्शन हो गए हमारे जैसे तैसे। श्री हनुमान जी के दर्शन हनुमानगढ़ी में इधर बहुत धक्का मुक्की और संघर्ष जैसे तैसे हम आगे जा रहे हैं राम मंदिर के दर्शन करके। भैया का बनाओ, पापा का बनाओ, ठीक है, पापा का भी बनाओ। क्या स्टाइल दिखाओगी मम्मा, बताओ क्या स्टाइल दिखाओगी? मैं स्टाइल नहीं दिखाऊंगी, भैया का बनाओ। फोटो खींच रही हूँ। ये हमारी मैडम बना रही, आपके भी दो, आप तो स्माइल दो। नहीं आप बनना भी तो बनाओ, आपका भी तो बनना चाहिए। नहीं आपका भी तो बनना चाहिए। मत फिर थक जाती है। नॉर्मल हो, ये ले
ये सारी भीड़ जा रही है राम मंदिर की ओर और हम भी हनुमान जी के दर्शन के बाद पहुंच रहे हैं राम मंदिर। जब राम मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम रोड पे चल रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि हम किसी जुलूस में शामिल हैं। आप आगे तक देख सकते हो कितनी भीड़ है कि आपको सिर्फ सर ही सर दिखाई दे रहे हैं और ये काफ़ी चौड़े बड़े रोड हैं अयोध्या के, तब ये हाल है कि आप किसी जलसे या जुलूस में चले जा रहे हो। को रास्ता पूछने की भी ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होगी कि भाई इतने सारे लोग जब जा रहे हैं एक तरफ तो वही सही रास्ता होगा। तो हम भी उसी तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं और खुशी का अंदर से मतलब इतना ठिकाना नहीं है। अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कि दिल में दिवाली चल रही हो कि भाई आज हम रामलला के दर्शन करेंगे। लाइफ टाइम अचीवमेंट वाली फीलिंग आ रही थी अंदर। और भीड़ का आलम ये था कि मंदिर की सिक्योरिटी वगैरह के लिए पुलिस या बाकी जो भी उन सब ने हाथ जोड़ लिए थे उस दिन, क्योंकि हमने मतलब ये सुना था कि कैमरे वगैरह डिपॉजिट हो जाते हैं, जूते चप्पलें वगैरह साइड में देने होते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है मोबाइल देने की। आज कोई मोबाइल डिपॉजिट नहीं हो रहे हैं, मोबाइल किसी लॉकर में नहीं रखे जा रहे हैं, आप अपना मोबाइल लेके जा सकते हैं। और जूते चप्पलों की बात हुई तो बोला कि आप जूते चप्पल आपके पास कोई थैला या बैग हो उसमें ले जाइए, अन्यथा आप पहन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके पास इंतज़ाम ही नहीं थे जूते चप्पल संभालने के। बाहर से तो सब पुलिसकर्मी वगैरह जो भी थे वहाँ पर, हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने बता दिया कि नहीं ऐसा कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं, आज भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो हम आगे बढ़ लिए। वो लेफ्ट में आ गया सुग्रीव किला। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। आज के समय में बहुत सारी नई जनरेशन अयोध्या को श्री राम मंदिर के लिए या श्री राम जी के लिए ही जानते हैं। कहा जाता है कि पुराणों में विदित सप्तपुरी यानी भगवान के 7 प्रिय नगरों 7 पुरियों में से एक है अयोध्या। आज भी बहुत ज्यादा है तो आज जूते चप्पलों की मना कर रखी है कि जूते चप्पल ना उतारने सब जाइए। ये 7 पुरियां हैं अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका यानी कि उज्जैनी और द्वारिका। प्राचीन समय में अयोध्या को कौशल साम्राज्य या सूर्यवंशियों की राजधानी भी कहा जाता है। नारा लगा जय श्री राम का। अरे बोल जय श्री राम, जोर से बोल जय श्री राम। अयोध्या का एक महत्व इसलिए भी है कि जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से 22 तीर्थकरों का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। हनुमान जी का प्रसाद सारा आपको खाना है। शू काउंटर पे अपने शू और स्लीपर सब देने के बाद में जब हम आगे बढ़े तो देखिए ये ग्रिल जो लगी हुई है ना लेफ्ट राइट में, एक तो पार्टीशन के लिए भी है कि लाइनें आपस में भक्तों की आपस में मर्ज ना हो, और साइड में यहाँ पे बेंचेस लगी हुई हैं कि अगर लाइन लंबी है कहीं लाइन रुकती है तो बुजुर्ग बच्चे या कोई भी भक्तजन को असुविधा ना हो, वहाँ पर बैठकर रेस्ट कर सके। जब आपकी क्यू स्टार्ट हो तब आप दोबारा से क्यू में अपनी में बने भी रहें और थके भी नहीं, क्योंकि बहुत लंबा परिसर बना रखा है इन्होंने। आगे बढ़ते जाइए लाइन के लिए। तो बस वही चल रहा था और इन सारी चीज़ों के चलते हुए ये जो हमारे संग मैडम हैं येलो सूट में, ये अपने परिवार से अलग हो गई। जाहिर सी बात है भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि पता ही नहीं चल रहा था कौन कहाँ जा रहा है। मोबाइल भी फैमिली के साथ ही था, इनके पास इनका मोबाइल भी नहीं था। तो इन्होंने फिर मेरे हस्बैंड से थोड़ी हेल्प मांगी कि आपके फ़ोन से मैं फ़ोन कर सकती हूँ, तो फिर इन्हें फ़ोन दिया बात करने के लिए। और फिर उसके बाद ये हमारे साथ ही फिर में आगे इन्होंने दर्शन भी हमारे साथ ही किए थे। अब रख रहा हूँ मैं।
अब अयोध्या के क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो पुराणों के अनुसार अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी है, लेकिन आईने अकबरी में अयोध्या 148 कोस लंबी और 32 कोस चौड़ी बताई गई है। सरयू नदी के 14 घाट हैं, जिनमें भगवान राम के परिवार के सभी लोगों के नाम पर कुछ घाट हैं, कुछ अलग नामों पे घाट हैं, जिनमें कौशल्या घाट, लक्ष्मण घाट, भरत घाट, ऐसे बहुत सारे घाट हैं। जब आप कभी अयोध्या आए तो इन सब घाटों के दर्शन करें, सरयू के स्नान का आनंद लें। आप देख सकते हैं सामने राम जी का मंदिर है और कितनी भीड़ है। सियापति रामचंद्र की जयकारा वीर बजरंगी, हरे हर। ये प्यार सिर्फ अपने राम जी के लिए ही हो सकता है, हम सब हिंदुस्तानियों में। और एक जो भजन मेरे आसपास कोई बुजुर्ग थे, शायद वो गा रहे थे कि रामा रामा जपते जपते बीती रे उमरिया। वही अंदर से लगा कि हाँ, ये तो मेरे मन की बात कह रहे हैं कि राम राम जपते जपते जीवन बीत के ना भीगे भीगे जाए। आज दर्शन मिलेंगे तो वो जो गाना है ना एक और, तो बस अंदर मन ही मन में, दिल ही दिल में यही मतलब गीत में गुनगुना रही थी। जब आप मंदिर पहुंचेंगे तो आप देखिए कि कितना सुंदर में, और ये हनुमान जी अंदर एंट्री करते हुए साइड में हनुमान जी हैं। तो इन सब में कितनी बारीकी से कलाकृतियों का निर्माण किया गया है, कितनी सुंदरता है इसमें कि हमारे प्राचीन मंदिर जो थे ना, कह सकते हैं कि उनकी टक्करों का है। वास्तुकला का प्रदर्शन किया गया है मंदिर के हर एक और ये है मंदिर के अंदर की छत, जिसको आप देख सकते हैं। और इसके नीचे आज हम सब इतने सारे हिंदुस्तानी एक साथ राम जी के दर्शन करेंगे। मंदिर के दर्शन अब हम करके आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं आगे घर की तरफ। और बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं कहेंगे, बट जिस हिसाब से भीड़ है तो उस हिसाब से व्यवस्था अच्छी है कि उन्होंने जल्दी जल्दी क्विक सबको एक सेकंड का भी टाइम नहीं दे रहे हैं, आगे भगाते जा रहे हैं कि जल्दी चलिए और आप, ताकि व्यवस्था खराब ना हो। तो बहुत अच्छे दर्शन होंगे हमारे ठीक से। अब इतनी भीड़ है, थोड़े धक्के तो लगेंगे, और फिर भगवान के आए हैं तो थोड़े धक्के, थोड़ी तपस्या, चलना फिरना ये सब चाहिए। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब हम बाहर निकले, क्योंकि मंदिर में जब दर्शन के लिए जा रहे थे तब तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कहीं रुक ही नहीं सकते थे कि आप कहीं पर अपना एक फैमिली फ़ोटो या कुछ ले सको। बट जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकले तो फिर हमने जल्दी से अपना एक फैमिली पिक लिया, ताकि याद रहे कि हम यहाँ तक आए थे, ये ऐतिहासिक पल। और जब हम अपने पिक्चर्स ले रहे थे तो ये मैडम थोड़ी मायूस हो गई, क्योंकि इनके पास ना कैमरा था वहाँ पर और ना ही फैमिली। तो फिर मैंने इनको बोला कि आप इतनी परेशान ना होइए, आपकी वीडियो क्लिप्स तो है हमारे साथ में, और पिक्चर्स भी मैं अपने व्लॉग में अपलोड कर दूँगी। तो आई होप उनको अपने वीडियो और पिक मेरे इस व्लॉग के थ्रू मिल गए होंगे। अगर आप भी अयोध्या जाने का प्लान कर रहे हैं तो अयोध्या जाने के लिए सबसे बढ़िया मौसम होता है अक्टूबर से फरवरी के बीच का, क्योंकि इस समय यह मौसम बहुत सुहावना होता है। बाकी समय हमारे मैदानी इलाकों की तरह यहाँ पर भी अच्छी खासी गर्मी पड़ती है। तो आप जब भी प्लान बनाएं तब इस बात का ध्यान रखें। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं अयोध्या में देखने के लिए, सरयू घाट,
जानकी रसोई, दशरथ महल, सुग्रीव महल और बहुत कुछ है, पर हम वो सब कुछ नहीं देख पाए क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी और इतनी भीड़ की आदत नहीं है, तो वो भीड़ देख के ना थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी कि इतनी धक्का मुक्की में हम बाकी सारी चीज़ें कैसे देख पाएंगे। और छोटी गुड़िया थी हमारे साथ कि जो उन मैडम के साथ हुआ कि मैडम अपनी फैमिली से अलग हो गई, वो मंदिर में दर्शन के बाद बाहर निकली होंगी तो डेफिनेटली अपनी फैमिली को फिर से उन्होंने ज्वाइन कर लिया होगा, बट इस तरह की कोई मिस हैपनिंग ना हो। सारा सब कुछ अयोध्या का समेटने की कोशिश ना करके सिर्फ एक इच्छा लेकर जो आए थे वो अपनी इच्छा पूरी करी और फिर भगवान जी से कहा कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप हमें फिर से बुलाइएगा, हम फिर आएंगे आपके दर्शन करने। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी भी वजह से मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।